Sir, this side. Ma'am. Congratulations both of you, ma'am. सर यहाँ पे मैम Ma'am. मैम यहाँ पे सर यहाँ पे The last one सर यहाँ पे Ma'am. हाँ मैम. No ma'am. Trolley sir for a while. Your trolley. Walk together. Leave your trolley. Here only. पाच पावलं आला. हाँ मैम. हाँ. थैंक यू. डायलॉग होगा जब मुन्ना सीजन 1 के एंड में बोलते हैं कि बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हों और लोग आपकी योग्यता को ना समझें. तो मुझे बहुत खूबसूरत लाइन ये लगती है इस कैरेक्टर की. तो डेफिनेटली हमेशा साथ रहेगी ये लाइन. और आई थिंक ये लाइन एक बहुत बड़ा जरिया बनी है लोगों तक मुन्ना के कैरेक्टर को पहुंचाने का. कि सबको ये लगता है कि उनमें योग्यता है, उसको प्रूव करने का सबको मौका मिलना चाहिए. तो वो कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज है जो सब लोगों में कॉमन है. बाकी तो मुन्ना भैया का स्वैग है ही, वो अपने अलग मस्ती में है, तो मजा तो करते ही है हमेशा. बढ़िया है. मैं पूछ रहा था कि अभी राइट नाउ आप क्या सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, मुन्ना भैया या दिव्येंदु शर्मा? सिर्फ दिव्येंदु सबसे ज्यादा. क्योंकि वो ही हूं मैं, वही चीज मुझे डिस्क्राइब करनी चाहिए एज अ पर्सन. हर प्रोजेक्ट के साथ आपको एक नया नाम मिलना चाहिए. तो आई थिंक जब लोग आपके कैरेक्टर के नाम से आपको बुलाते हैं तो आई थिंक वो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है किसी एक्टर के लिए. बट हूं मैं हाँ दिव्येंदु ही. मुन्ना एक पार्ट है मेरा जो मैंने प्ले किया, बट हूं तो दिव्येंदु. सबसे खुशी होगी जब वो दिव्येंदु के नाम से ही मुझे जानेंगे. एंड दिव्येंदु जी, हमने सीरीज पार्ट 2 भी देखा, लोगों को बहुत पसंद आ रही है. थोड़ा सा क्योंकि अब सक्सेस भी हो गई है, तो अगर आप अपने दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे कि ये जो कैरेक्टर है, कई सारे एक्टर जब मैं बात करता हूं तो वो कहते हैं कि देखिए ये जो कैरेक्टर है ये मुन्ना भैया का कैरेक्टर, आप इसे रियल लाइफ में मत जाइए. तो ऐसा कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप आपकी तरफ से? हाँ यार, मैसेज देने की जरूरत नहीं है. मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंसेस इतनी शार्प है और इतनी समझदार है कि उन्हें चीजें समझ आती हैं कि ये एंटरटेनमेंट के लिए एक चीज बनाई जा रही है. और अगर आप सच में एक किसी चीज से सीखेंगे, ऐसे नहीं कि जो पसंद आया वो बस ले लिया, जो पसंद नहीं आया वो नहीं लिया. अगर आप पूरा इस चीज को देखेंगे मिर्जापुर को, तो आपको समझ आएगा कि जो लोग गन्स और वायलेंस इन चीजों का यूज करते हैं वो उनकी जो लाइफ है वो कभी भी अच्छी नहीं बीतती है. आपको 2 सेकंड के लिए चीज बहुत पावरफुल फील करा सकती है कि आपके हाथ में गन है, लेकिन अगर आपका दिल खाली है ना तो कुछ होने नहीं वाला है. तो बहुत जरूरी है वो भी देखना उसके साथ साथ. सो बहुत बड़ी स्टार कास्ट है. आप हैं, अली जी हैं, अली फजल जी हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, श्वेता जी हैं, रसिका जी हैं, मतलब ऐसे मैं नाम लेते रहूं. तो आप बताइए, थोड़ा सा अगर आप बता दीजिए कि कैसा रहा इन सभी के साथ का एक्सपीरियंस एंड शूटिंग का, थोड़ा सा अगर आप कुछ शेयर कर सके, क्योंकि अब सक्सेस तो हो ही गई है. आई विश कि हमें एक बहुत ही बिग ऐसा सक्सेस पार्टी भी देखने को मिलेगी. लेकिन आप बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस शूटिंग का? बहुत ही मजेदार. जितने आपने नाम लिए सभी बहुत मंजे हुए कलाकार हैं. तो जब आप ऐसे अपने को एक्टर्स के साथ काम करते हैं तो आपका काम बेहतर बनता है. बहुत अच्छा एक माहौल होता है, हर इंसान अपने कैरेक्टर में डूबा हुआ होता है. तो मुझे तो हर एक के साथ इतना इतना मजा आया कि मतलब बता नहीं सकता मैं. बहुत मुश्किल से ऐसी स्टार कास्ट एक साथ आती है जहाँ पे आप जिस भी कोने में देखें उसी कोने में आप कहें कि क्या बात है, ये एक्टर भी क्या काम कर रहा है, और शायद इतने सारे लोग होते हैं जब वो साथ मिलके आते हैं एक ही लेवल ऑफ इंटेंशन से, उनके आर्ट और क्राफ्ट की क्वालिटी से,
तो एक मिर्जापुर जैसी चीज जन्म लेती है। तो बहुत मेहनत का काम है, और उस मेहनत के लिए सही लोगों को लेना बहुत जरूरी है, कि कौन क्या काम करेगा। तो आई थिंक मेकर्स को भी इसमें बहुत बड़ा श्रेय जाता है। एंड दिव्येंदु जी, जितना मेरा नॉलेज है, हर एक एक्टर चाहता है कि उसकी लाइफ में एक ऐसा कैरेक्टर आए, एक ऐसी फिल्म आए, ऐसी सीरीज आए, ऐसा उसके लाइफ में कुछ जुड़े जो कि अमर हो जाए। तो अब मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो मुन्ना भैया का कैरेक्टर है वो कई सालों तक रहेगा। तो कैसे देखते हैं आप अपने इस सीरीज को, या आपकी लाइफ में ये जो मिर्जापुर आया है, इसे कैसे देखते हैं आप? यार, एक ब्लेसिंग की तरह देखता हूँ कि इतनी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी मिली, और इतना पसंद आया लोगों को। मैंने एज एन एक्टर एक नई चीज करी, जो कि मेरे लिए बहुत जरूरी था करना। वो प्रोसेस तो मजेदार होता ही है, उसका जब रिजल्ट भी मजेदार हो जाता है तो एज दे कॉल इट, इट्स अ डबल वैमी। मतलब हर एक चीज जितनी भी आप देखें, सिर्फ और खुशी दी है मिर्जापुर ने हमें। एज एन एक्टर एक नई पहचान देना कि भाई दिव्येंदु ऐसा भी काम कर सकता है, अगर उसके पास लिक्विड है तो मुन्ना भी है, जैसा कि आपने कहा। तो एक वो रेंज आपको देखने को मिलती है। तो ये यही सब चीजें हैं जिनके लिए आप सालों की तपस्या करते हैं, मेहनत करते हैं, एंड यू कैन बी जस्ट थैंकफुल टू गॉड एंड टू ऑडियंसेस के इतना प्यार देना, मतलब कि आपका दिल खुशी से भर जाए, बहुत अच्छी बात। एंड दिव्येंदु जी, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, आप भी इस बात को जानते हैं, आपका क्या टेक होता है? आप भी मानते हैं कि जहां पर पॉजिटिविटी होती है वहीं पर आसपास निगेटिविटी भी होती है? जब ये सीरीज आई, कुछ लोगों ने ऐसी बातें की, अरे इसमें तो बहुत सारी अब्यूज है, बहुत सारी गाली गलौज है, बंद किया जाना चाहिए, ये लोगों को दिखाया नहीं जाना चाहिए, बैन किया जाना चाहिए। ये सारी चीजें जब सुनते हैं दिव्येंदु जी, तो क्या टेक होता है आपका? कुछ नहीं यार, पता चल जाता है कि जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं ये सच्चे लोग तो नहीं है। ये किसी कारणवश ये चीजें बोल रहे हैं, तो आपको इंटेंशन सूंघने में आ जाती है कि ये किस वजह से हो रहा है और क्यों हो रहा है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हमारी ऑडियंसेस इतनी समझदार है कि वो जानती है उसको क्या करना है। अगर एक इंसान इस देश की सरकार चुनने में वोट डाल सकता है और उसे ले सकता है, तो क्या उसे ये नहीं पता उसे क्या देखना है, किस चीज से क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है? तो फिर तो शायद वोटिंग राइट्स भी नहीं होने चाहिए इंसानों के पास। वो बहुत बड़ी बात है। तो और ये जो एक हिपोक्रेसी है हमारी सोसाइटी में, जो कि ऐसे कहते हैं कि भाई किसी फलानी चीज में गालियां हैं या वो हैं, भैया पहले तो अपने को ये पूछना है कि क्या आपकी सोसाइटी में ये चीजें नहीं है क्या? ये जो फिल्म है या चीज है, ये आपकी सोसाइटी से ही निकली है ना, वहीं के लोगों ने बनाई है। और ऐसा तो है नहीं ये चीजें होती नहीं है। तो बजाय इसके कि इन चीजों से आप भागें, मुंह छुपाएं किसी बहाने को लेकर, अच्छा है इस चीज को फेस करें और देखें कि ये चीज कभी भी आपको एक सही ठिकाने पे नहीं ले जाएगी। तो लर्निंग बहुत बड़ी है। एक सिर्फ अच्छी सीधी सीधी बात अगर आपकी लाइफ में होती रहेगी, तो आप कभी भी एक समझदार इंसान नहीं बनेंगे। जब बात ऊपर नीचे होती है, अनकंफर्टेबल सर्कमस्टेंसेस में आप आते हैं, ऐसी सिचुएशन में आते हैं जहां पे आपने अपने आप को पहले कभी नहीं पाया है, आप एक मैच्योर इंसान बनते हैं। तो बहुत जरूरी सीख है। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने दिव्य। एंड पार्ट 1 आई थी तो पार्ट 2 की बात हो रही थी कि कब आएगा कब आएगा। अब पार्ट 2 आया तो हमारे मार्केट में बात हो रही कि पार्ट 3 भी आएगा, जिस तरह से किया गया है लास्ट में। सो आप बताइए कि आप कितना मानते हैं कि पार्ट 3 आना चाहिए, या कब तक आएगी, या क्या कुछ है, अगर आप कुछ अपडेट दे सकें? भाई मैं अभी तो देखिए, अपडेट ऑनेस्टली पूछा जाए तो नहीं है, क्योंकि अभी तो मतलब मिर्जापुर अभी बस चढ़ा ही है। अभी तो मतलब ऐसा है कि हफ्ता 10 दिन भी पूरे नहीं हुए। तो अभी तो मैं लोगों को कहूंगा कि आगे का मत सोचिए, अभी बस सीजन 2 का मजा लीजिए। ये मेकर्स के ऊपर है। अगर हमको लगेगा हमारे पास इस तरीके की कहानी है जो आप लोगों के सामने लानी चाहिए, क्योंकि हम कुछ अधपका और कच्चा सा भी नहीं लाना चाहते ना आपके सामने, जिस चीज से एक्सपेक्टेशंस हो। तो अगर हमको लगेगा कि हमारे पास कुछ ऐसा नया देने को है, डेफिनेटली आएंगे।